नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। 4 दौर की बैठकों के बाद अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कवायदे काफ़ी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 70 विधानसभा को चिन्हित कर तेजस्वी यादव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं सीपीआई माले ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि मुझे ये विधानसभा चाहिए। वहीं 12 तारीख को जब चौथे राउंड की बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि पिछले विधानसभा 2020 में जो भी कैंडिडेट 15,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव हारे थे, उस सीट पर कैंडिडेट को बदल दिया जाएगा। यानी इसका मतलब साफ है कि इस बार लगभग 62 कैंडिडेट बदले जाएंगे, 62 विधानसभा सीट के कैंडिडेट बदले जाएंगे, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 सीट ऐसे थे जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार 15,000 से ज़्यादा वोट से हारे थे। और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी उम्मीदवार 15,000 से ज़्यादा वोट से 2020 में हारे थे, उन जगहों पर कैंडिडेट को बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के निशाने पर 21 विधायक भी है। 21 विधायक को भी तेजस्वी यादव चेतावनी दे चुके हैं कि अगर आप अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधारे तो आपके भी टिकट कट सकते हैं। ये वो 21 विधायक है जिनके विधानसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए गठबंधन लीड ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव को आप जानते होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 23 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और 23 सीट पर चुनाव लड़ते हुए लगभग बिहार के 36 विधानसभा सीट पर ही वो लीड ले पाई थी। 21 सीट ऐसे थे जहां पर उनके विधायक होते भी वहां पर एनडीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में लीड लिया था। तो इन्हीं विधायकों को तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि आप अगर अपने इलाके में अपने परफॉर्मेंस को नहीं सुधारे तो आपके भी टिकट कट सकते हैं। इसके अलावा हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीट पर चुनाव लड़े थे और 3 या 4 सीट जीतने में सफल रहे। लेकिन विधानसभा के हिसाब से देखें तो कांग्रेस 12 विधानसभा सीट पर ही बढ़त हासिल कर पाई थी। वहीं हम सीपीआई माले की बात करें तो सीपीआई माले ने 3 सीट पर चुनाव लड़ा और 12 विधानसभा सीट पर वो बढ़त हासिल किए। इन सब को देखा जाएगा 2025 के विधानसभा सीट में सीटों बंटवारे को लेकर। इसके अलावा सीपीआई 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और उन्हें 1 विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल हुआ। सीपीआई-एम को भी 1 सीट मिला था और उन्हें भी 1 ही विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल हुआ। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी को 3 लोकसभा की सीटें मिली थी और उन्हें 3 में से सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल हुआ। यहाँ पर अब सवाल उठता है कि जिस मुकेश सहनी डिप्टी सीएम और 60 सीट की डिमांड कर रहे थे, उन्हें लोकसभा में 3 सीट मिला और 3 लोकसभा सीट में से सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर उन्हें बढ़त हासिल हुआ। वहीं हम आपको सीपीआई माले की बात कर दें, जो 3 सीट उन्हें लोकसभा के मिला और वो 3 में से 12 विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पर सीट जब शेयरिंग होगा तो तेजस्वी यादव के माइंड में ये सारे इक्वेशन होंगे कि एक तरफ सीपीआई माले है जिसे हम 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 विधानसभा की सीट दिए थे तो 12 जीतने में सफल रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हम 3 लोकसभा की सीट दिए तो वो 12 विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिया जाए या फिर मुकेश सहनी जिनकी डिमांड बड़ी है उन्हें ज़्यादा सीट दिया जाए, जिन्हें 3 लोकसभा सीट दिए और सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर वो बढ़त हासिल करने में सफल रहे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 2025 के विधानसभा सीट को लेकर जो सीटों का इक्वेशन बन रहा है, कांग्रेस एक बार फिर 70 से कम सीट पर मान नहीं रही। कांग्रेस ने जो अपने सीटों की सूची सौंपी है उनमें से जो वर्तमान के उनके 12 विधायक है उन सीटों की सूची और 39 उन सीटों की जहां पर वो नंबर 2 पर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा कुछ सीपीआई माले के सीटों की भी लिस्ट सौंपी है कि मुझे इस बार ये लिस्ट चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की शिकायत को आप जानते ही होंगे और कई जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आरजेडी ने 70 सीटें जरूर दी थी, लेकिन ये 70 सीटें वो थी जिन पर विनिंग परसेंटेज बहुत कम थे। यानी कि नंबर में सिर्फ 70 सीटें दी गई थी, बाकी वहां पर जीतना मुश्किल था। इस बार कांग्रेस इस मुद्दे को शुरू से ही उठा रही थी कि भले मुझे कुछ सीटें कम जरूर दे दे, लेकिन इस बार हम अपने मनपसंद की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कौन कौन से डिमांड को आरजेडी मानती है। क्या उन्हें फिर से 70 सीट देती है? अगर 70 सीट देती है तो क्या उन्हें अपने मनपसंद का सीट देती है या फिर पहले जिन सीटों पर चुनाव लड़ा है चाहे वो उनका विनिंग परसेंटेज जो भी
बढ़ोतरी हो उन सीटों को ही दे दिया जाता है, या फिर कुछ सीटें कम होती है और उनको अपने पसंद की सीटें दी जाती है। अभी इन सब पर फैसला होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने सीटों का चयन करके तेजस्वी यादव को सौंप दिया है कि ये लीजिए मेरे 70 सीट, जिसमें से कुछ माले की सीट पर उन्होंने दावेदारी जताई है कि मुझे ये सीट चाहिए। वहीं सीपीआई माले के बारे में भी सूत्रों से खबर है कि लगभग 45 सीटों को उन्होंने चिन्हित कर तेजस्वी यादव को सौंप दिया है कि ये सीट मुझे चाहिए। अभी तक मुकेश सहनी और सीपीआई-एम की तरफ से लिस्ट सौंपी नहीं गई है। इस पर आप तेजस्वी यादव फैसला करेंगे कि किस गठबंधन के घटक दल को कितना सीट दिया जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक कांग्रेस जिस तरह से अड़ गई है, तो कांग्रेस को 70 से 65 सीटें तेजस्वी यादव देने के मूड में है। वहीं सीपीआई माले की सीटें बढ़ सकती है क्योंकि उनका लगातार परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 19 में से 12 सीट जीतने में सफल रहे, यानी उनका विनिंग परसेंटेज काफ़ी बढ़िया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर था। तो सीपीआई माले की सीटें बढ़ेगी, 19 से 25 या 28 होने का चांस है, 45 सीटें नहीं मिलेगी। वहीं बात कर ले तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव के बारे में खबर है कि वो अपनी सीटें कुछ कम करेंगे, यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां वो 144 सीट पर चुनाव लड़े थे, तो इस बार वो 130 के करीब लड़ेंगे। हो सकता है 130 से 35 हो जाए, लेकिन इसी के अराउंड वो चुनाव लड़ेंगे। और बात कर ले इसके अलावा हम मुकेश सहनी जी के पार्टी के मुकेश सहनी के डिमांड बढ़े थे 60 सीट पर, लेकिन अभी तक जो खबर है कि मुकेश सहनी को 15 सीटों पर एडजस्ट किया जा सकता है, और बाकी के जो सीट बच गए वो लेफ्ट के जो अन्य साथी हैं उनके खाते में दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के कवायदे चल रही है, चर्चाएँ चल रही। बाकी महागठबंधन के इस फॉर्मूले को लेकर और तेजस्वी यादव के इस स्टैंड को लेकर कि हम 2020 में 15,000 से अधिक वोट से हारने वाले कैंडिडेट को इस बार टिकट नहीं देंगे, इन सब पर आपकी क्या राय है? वहीं विधायकों के भी 21 विधायकों के टिकट काट सकते हैं तेजस्वी यादव, इस पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।